हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें पहला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं हम लोग? जो प्रकृति से मिला है एक संख्या है। जिस संख्या से गिनती की जाती है, वह प्राकृत संख्या है। वह प्राकृत संख्या है। अर्थात इसको हम लोग ये कहें, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। For example, we can say that, for example, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. नेक्स्ट जो नंबर है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। When we add zero, when we add zero in the group of natural number, then it is called whole number. अर्थात जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। For example, 0, 1, 2, 3, 4 and so on। यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके ग्रुप में 0 नहीं है और इसके ग्रुप में 0 नहीं है। जो सबसे लिस्ट छोटा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। और सबसे छोटी फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Example 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This is the symbol of and so on. Do you
अंडरस्टैंड? यस या नो बोला करो, यस या नो बोला करो। तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इसका मीनिंग जानते हो तुम लोग? एंड सो ऑन का? यस। यस, क्या होता है? एंड सो ऑन का मीनिंग क्या होता है? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो, पूछना चाहिए। और इसी तरह लगातार, और इसी तरह लगातार, और इसी तरह लगातार, एंड सो ऑन, और इसी तरह से लगातार, और इसी तरह लगातार। अब तीसरा जो है तुम्हारा, तीसरा नंबर है इंटीजर। तीसरा नंबर है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग जानते हो? पूर्णांक। इसमें क्या होता है? पूर्णांक। ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विथ जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विथ जीरो, विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इंटीजर, इंटीजर का एग्जाम्पल देखो, इंटीजर का एग्जाम्पल, इसमें जीरो भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर भी रहेगा और निगेटिव नंबर भी रहेगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -3 -4। This is the group of integer. This is the group of integer. Here we see that, here we see that in this collection, -1 negative number, -2 negative number, -3 negative number, -4 negative number, 0 is neither negative nor positive. 0 is neither negative nor positive। यानी कहने का मतलब है कि 0 न तो धनात्मक संख्या है और न तो ऋणात्मक संख्या है। इसको धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में रखा गया है। इसको पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर के बीच में रखा गया है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. What is integer? Any problem? No, sir. All of you understand? Any Yes, problem? sir. Yes, sir. Any problem? No, sir. No hesitation. If you any problem, then you can say that, sir, I have problem. Sir, I have problem. If you have no problem, then you can say that I have no doubt. Any doubt? I will try to solve your doubt, your problem. Next number,
नेक्स्ट नंबर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। एनी प्रॉब्लम इन No, sir. these three numbers? No, sir. No, sir. Difference, what is the difference between these numbers? This number start from 1. There is no ending number. There is no ending number of natural number. Natural number. We cannot find the greatest number of natural number. We only find least number of natural number. Natural. यानी कहने का मतलब है कि हम प्राकृतिक संख्या के जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है? 1 है। लेकिन इसके ग्रेटेस्ट नंबर को हम फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज इन्फिनिटिव। दिस इज इन्फिनिटिव। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे बड़ी द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहेंगे? देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम बोलते हैं और उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं, फिर अगला नंबर हमको मिल जाता है। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई? Yes, sir. हाँ, जवाब दो। उसके बाद होल नंबर में, होल नंबर when we add 0 in the group of natural number, then it is called whole number. यानी प्राकृत संख्या के समूह में जब हम शून्य को ऐड, इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, इसमें निगेटिव नंबर नहीं है। लेकिन इंटीजर में क्या देखते हैं हम लोग? इसमें निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और 0 भी है। 0 कैसा नंबर है? 0 कैसा, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नो, 0 निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। 0 इज क्या हम लोग कहेंगे? 0 इज नाइदर निगेटिव, 0 इज नाइदर निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव। 0 न तो धनात्मक संख्या है और 0 न तो ऋणात्मक संख्या है। जब ये तीनों मिल जाता है, जब ये तीनों मिल जाता है तब कौन सा नंबर बनता है? इंटीजर, पूर्णांक। हिंदी में क्या, इसी को क्या कहते हैं लोग? पूर्णांक कहते हैं। दोनों लैंग्वेज पर, डुअल लैंग्वेज है, वी शुड हैव ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ डुअल लैंग्वेज। हमें दोनों लैंग्वेज पर समान रूप से अधिकार रखना चाहिए, क्या नहीं? अब मान लीजिए आप कभी टीचर बन जाएंगे, हैं? अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाना है आपको, तो कैसे पढ़ाइएगा? तो आप वहाँ पर क्या कर दीजिएगा कि नहीं हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन, क्या देखते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न संख्या। ये क्या हो गया तुम्हारा? भिन्न संख्या। भिन्न क्या होता है? जो p/q के रूप में रहता है, जो p/q के। ए नंबर, स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? No, sir. in these 3 numbers? No, sir. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। आप लोग इसको अच्छा से समझ करके आइएगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर इस पर अगले दिन इसमें और भी नंबर है और भी नंबर है, इसको अगले दिन आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है?